वेलकम टू नॉलेज प्लस बाय जितेंद्र सर। आज हम मीन का थर्ड मेथड स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना सीखेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड का यूज क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो इतनी बड़ी होती हैं कि डायरेक्ट मेथड से उसका मीन फाइंड करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन डिफिकल्ट जरूर हो जाता है। तो जो डिफिकल्ट कैलकुलेशन से बचने के लिए ये जो मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड के कुछ स्टेप्स हैं और स्टेप वाइज अगर हम इसको फॉलो करते रहेंगे तो क्वेश्चन भी जल्दी निकलेगा और कैलकुलेशन भी छोटी हो जाएगी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेप्स को। लेट्स स्टार्ट। जो आपका फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल दिया मिलेगा। क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है कि फाइंड मिड वैल्यू। ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे? आपको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये है जो मिड वैल्यू यानी कि xi फाइंड करना पड़ेगा। हर एक क्लास इंटरवल का आपको xi फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट यूज करके। सेकंड है फाइंड मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल। ठीक है, सेकंड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप आप क्या करोगे? सबसे पहले किसी भी वैल्यू को assume any value from xi as mean, which is denoted by a। ठीक है, हमने पहले xi फाइंड किया, उसके बाद लेट कोई भी xi में से किसी भी वैल्यू को हमने a अज्यूम कर लिया, अज्यूम्ड मीन कर लिया, हमने अपनी तरफ से किसी उसको मीन अज्यूम कर लिया। उसके बाद हम फाइंड करते हैं di। थर्ड जो वैल्यू है वो क्या है? फाइंड डेविएशन मींस ब्रैकेट में d। और d फाइंड करने का जो फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, xi माइनस a। फोर्थ स्टेप हमारा है फाइंड ui। और ui कैन बी फाइंड बाय xi माइनस a बाय h और di बाय h। ओके, जहां पे h आपका जो है, h इज हाइट बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ओके, फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ स्टेप है, उसमें आप क्या करोगे? फाइंड fi ui। जो fi और ui हमने fi जो फ्रीक्वेंसी की टेबल आपको दी गई है और ui जो हमने xi माइनस a बाई
मल्टीप्लाई h करके फाइंड किया है, उसकी मल्टीप्लाई आप फाइंड करेंगे फिफ्थ स्टेप में, ठीक है। उसके बाद जो सिक्स्थ स्टेप है, सिक्स्थ स्टेप में आप क्या है, मीन फाइंड करने के लिए फाइंड द मीन यूजिंग फॉर्मूला a प्लस सिग्मा fi ui बाय सम ऑफ सिग्मा fi मल्टीप्लाई h, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं। xi इज मीन ऑफ द डाटा, a इज assumed मीन एंड f सिग्मा fi ui क्या है, समेशन ऑफ fi ui। fi ui जो हमने यहाँ फिफ्थ स्टेप में फाइंड किया है उन सब का टोटल, और सिग्मा fi क्या है, जो फ्रीक्वेंसीज आपको दी गई हैं उन सब का टोटल आपको फाइंड करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई h जो क्लास साइज है, h जो है वो क्या है, क्लास साइज, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस है ना वो उसका हाइट है, ठीक है। अब इन्हीं स्टेप्स के जरिए हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको वो क्वेश्चन इतने इजी लगेंगे कि आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में दिखाएंगे और मार्क्स गेन करेंगे। स्टूडेंट, जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं उन्हीं स्टेप्स को यूज करके हम अभी एक क्वेश्चन है हमारे सामने, अब पिछले पे क्वेश्चन है उसका हम मीन फाइंड करेंगे बाय स्टेप डेविएशन मेथड। उसमें सबसे पहला जो स्टेप था वो ये था कि आप xi फाइंड करेंगे, यानी कि क्लास मिड वैल्यू आपको फाइंड करनी है, उसको हम नाम देते हैं xi। क्या फॉर्मूला था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 100 प्लस 120, 220 को 2 से डिवाइड करोगे 110। उसके बाद नेक्स्ट फिर हो जाएगा 260 का हो जाएगा 130, उसके बाद 150, 170 एंड 190। ये आपकी जो है ना मिड वैल्यू आ गई है। अब उसके बाद बात आती है अज्यूम्ड मीन की। तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा लेट ए। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि आप xi में से किसी को भी a अज्यूम कर सकते हो। मैंने स्टेप्स में भी अभी डिस्कस किया है आपके साथ कि xi में से आप किसी को भी क्या अज्यूम कर सकते हैं, a अज्यूम कर सकते हैं। हम सबसे पहली वैल्यू को ही कर लेते हैं, लेट a is equal to 110। ओके, नाउ वी विल फाइंड di फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है xi माइनस a। अब क्या है, 110 एंड 110 दैट इज 0। 130 में से 110 माइनस करोगे तो 20, यहाँ पे 40, 60 एंड 80। ये आपका di आ गया, यानी कि डेविएशन आ गया। उसके बाद स्टेप डेविएशन में हमें फाइंड करना होता है ui फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, di अपॉन h, ये फार्मूला है। di जो हमने फाइंड किया है उसको h से डिवाइड करेंगे। हियर h विल बी, जो आपका h होगा, h मैंने बताया था कि क्लास साइज है, जो आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस है। 120 माइनस 100 दैट इज 20, तो h आपका हो जाएगा यहाँ पे 20। पहले से ही मार्क करके रख लीजिए जो जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सोल्व होने में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, अब हम ui माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, 0 डिवाइड बाय 20 दैट विल बी 0, 20 डिवाइड बाय 20 1 2 3 एंड 4। ये हमने क्या कर दिया है, क्योंकि आप देखिए जब भी मैं 20 को डिवाइड करूंगा 20 से तो 1 आएगा, उसके बाद 40 को डिवाइड करूंगा 2 से तो 2 आ जाएगा,
इस तरह से हम जो है वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ui की। उसके बाद आपका स्टेप जो है वो क्या है, नेक्स्ट स्टेप था fi ui। fi ui, fi है आपका 12 और ui की 0। 12 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। उसके बाद नेक्स्ट है 14 की 1 से करोगे, 14 1 जा 14। उसके बाद 8 2 जा 16 और नेक्स्ट हो जाएगा 6 3 जा 18 और उसके बाद 10 4 जा 40। ये आपकी जो है सिग्मा fi ui जब आप फाइंड करेंगे, सिग्मा fi ui जब आप फाइंड करेंगे तो इनको प्लस कर लेंगे। 14 प्लस 60 30 प्लस 40 70 एंड 80 88, दैट विल बी 88। अब मुझे fi सिग्मा fi की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, दैट विल बी 50। ठीक है, दैट विल बी 50। अब आप क्या करोगे, स्टेप डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करोगे। यहां कर लेते हैं xi = a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इनटू h। अप्लाई करने के बाद अच्छी वैल्यूज पुट करोगे। आप क्या करोगे, a है आपका 110 प्लस fi ui है आपका 88 बाय 50 मल्टीप्लाई 20, क्योंकि h की वैल्यू हमने जो भी अज्यूम कर रखा है वो सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद मैं यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर देता, मेरे पास क्या आएगा 1। यहाँ चलते हैं आगे, देखिए मीन इज इक्वल टू 110 बाय 1 प्लस 88 6 जा 176 बाय 5। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप करेंगे कि एलसीएम लेंगे 550 प्लस 176, ये आपका हो जाएगा 726 बाय 5। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे 726 को 5 से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 5 जा एंड 5 2 जा। इट मींस आपका जो रिक्वायर्ड मीन होगा वो क्या होगा 145.2, ये आपका रिक्वायर्ड मीन होगा। स्टूडेंट, स्टेप डेविएशन का एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्लास इंटरवल आपको दिया गया है, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, तो सेम एक स्टेप एक और क्वेश्चन करेंगे तो उसके जरिए आपको क्या होगा, जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसके स्टेप्स प्रॉपर्ली माइंड में सेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें, चलिए बताइए हमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है xi फाइंड करने के लिए करना क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। 100 प्लस 0 100 बाय 2 यानी कि 50, 300 बाय 2 यानी कि 150, 250, 350 एंड लास्ट इज 450। ये आपकी जो है मिड टर्म्स आ गई हैं xi आने के बाद हम क्या करते हैं, लेट a इनमें से मैं किसी एक को अज्यूम कर लेता हूं और कोशिश करते हैं 50 को ही अज्यूम कर लेता हूं, 50 को ही, क्योंकि मैंने आपको बताया जितना स्टार्टिंग टर्म को xi में से मीन अज्यूम करेंगे उतना ही आपके लिए जो नेगेटिव वैल्यूज का प्रॉब्लम है ना वो उतनी ही शॉर्ट आउट हो जाएगी, नेगेटिव प्रॉब्लम वैल्यूज आएंगी ही नहीं। तो a मैंने 50 ले लिया है, अब मैं निकालूंगा यहाँ पे di निकालने का फॉर्मूला वही रहेगा xi माइनस a, यानी कि 50 माइनस 50 दैट इज 0, 100, ठीक है, 200, 300 और 400। ये आपका di आ गया है। di आने के बाद आपको
क्या फाइंड करना है, ui। ui के लिए फार्मूला भी मैंने आपको बताया है di by h। यहाँ पे h है, h के लिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आप कौन सी वैल्यू को h कंसीडर करेंगे। मैंने आपको बताया था कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है उसको आप h कंसीडर करेंगे। 100 माइनस 0 100, तो 100 आपका जो है h हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 by h क्या होता है, 0 by 100 क्या होता है, 0 by 100 will be 0 1 2 3 and 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमें फाइंड करना है fi ui। ui क्या होगा, fi 6 0 जा 0, उसके बाद 9 1 जा 9 और 15 2 जा 30 और उसके बाद 12 3 जा 36 एंड 8 4 जा 32। ये आपने क्या कर लिया, fi ui। अब इसका सम फाइंड करोगे, सिग्मा fi ui क्या हो जाएगा, 30 30 60 90, 9 plus 6 15, 15 plus 2 17 और 3 3 जा 9 और 1 10। ठीक है, 107 आपकी वैल्यू आ गई है। इधर आप फाइंड करेंगे सिग्मा fi। सिग्मा fi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 plus 9 15, 15 plus 15 30, 30 plus 12 42, 42 plus 8 that will be 50। ठीक है, उसके बाद आप जो है क्या करेंगे, सिंपल मीन का जो फॉर्मूला आपको बताया गया है वो लगाएंगे, a plus सिग्मा fi ui by सिग्मा fi into h। कैसे करेंगे देखिए, अब a क्या है, a हमने कंसीडर किया हुआ है 50 प्लस fi ui है आपका 107 डिवाइड बाय 50 इंटू में 100, क्योंकि h भी आपका 100 है। तो सिंपलीफाई कर लिया मैंने, 50 से इसको कैंसिल कर देते हैं, क्या आ जाएगा, अगले स्टेप में हमारे पास आ जाता है 50 प्लस 107 2 जा 214। ठीक है, 50 प्लस 214 इनको प्लस करोगे तो आपका जो मीन आएगा ना वो आएगा xi is equal to 50 plus 214, that will be 264। it is your required mean।